जय श्री कृष्णा मित्रों। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के कठिन रास्तों पर आप एकदम अकेले खड़े हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन्हें आपने सबसे ज़्यादा वैल्यू दी उन्होंने ही आपको धोखा दिया है? अक्सर हम यही देखते हैं कि जिन्हें इंसान अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है वही लोग उसकी पीठ में खंजर मारने से नहीं चूकते। जीवन के इस संघर्षमय रास्ते में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अकेले ही अपनी यात्रा तय करनी होती है। किसी का सहारा नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। लेकिन इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि यही वो क्षण है जब हम अपने सच्चे भाग्य और आत्मबल को पहचान सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस अकेलेपन को अपनाने के लिए जो आपकी सच्ची ताकत का प्रतीक बने, या फिर अकेला रह जाने का विचार मात्र ही आपको डराने लगता है? जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की इस प्रेरणादायक यात्रा में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जीवन के इस सफ़र में अकेले जीना कैसे सीखें। अकेले जीना सीख जाने से आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ती है और कैसे अकेलापन आपको इतना मजबूत बना सकता है कि दुनिया आपके कदमों में झुके। आज की इस यात्रा को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस दिव्य संदेश को शांत मन से सुनकर समझने का प्रयास कर रहा है, उसके जीवन में आपके कृपा, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका ये प्रेम और भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएंगे। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये दिव्य उपदेश दिया है कि जीवन का उद्देश्य केवल संघर्ष करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे साकार करना है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने वास्तविक स्वभाव को जान पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि भाग्य को अपने कर्मों से ही आकार दिया जा सकता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में कर्म करना, अपनी जिम्मेदारी निभाना, यही हमारा धर्म है। और जब हम जीवन की राह पर अकेले होते हैं तो ये संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की स्थिति से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। जब वे युद्ध भूमि में खड़े थे, जहां उन्हें अपने प्रियजनों से युद्ध करना था, उनके भीतर एक संघर्ष था, एक दुविधा और असमंजस था कि क्या वे सही कर रहे हैं। अर्जुन एक योद्धा के रूप में अपनी ताकत और सामर्थ्य से विमुख हो गए थे। वे इस युद्ध के कारण अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और प्रियजनों से जूझने में खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। वे युद्ध से वापस चले जाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, अर्जुन, तुम्हारा ये धर्म नहीं है कि तुम युद्ध से भाग जाओ। तुम्हारा धर्म ये है कि तुम अपने कर्तव्यों को निभाओ, चाहे इसके लिए तुम्हें सबके सम्मुख अकेले ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी समझाया कि जो लोग तुम्हारे लिए गलत कर रहे हैं उनका विरोध करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कई बार हमें अकेले ही सही काम करना पड़ता है, भले ही दुनिया हमारी आलोचना करे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनका कर्तव्य क्या है और उन्हें बिना किसी भय के अकेले ही अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।
ये बात हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जीवन की जंग हम सबको अकेले ही लड़नी होती है। परिवार और दोस्तों का साथ जरूर मिलता है, लेकिन अंततः हर इंसान को अपनी खुद की यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। इसलिए श्री कृष्ण इस सत्य को भी उजागर करते हैं कि तुम इस संसार में खाली हाथ और अकेले ही आए थे, और जब इस संसार से जाओगे तब खाली हाथ और अकेले ही जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम इस बात पर सदैव भरोसा रखना कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान तो वो है जो परिस्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अकेले ही फैसले लेने पड़ते हैं, अपने रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये नहीं कहा कि जीवन में हमेशा हमें भीड़ का साथ चाहिए। उन्होंने तो बताया है कि हर इंसान को कभी ना कभी अकेले ही अपना रास्ता तय करना पड़ता है, और जब हम अकेले चलने का निर्णय लेते हैं तो हम अपने भीतर की शक्तियों का एहसास करते हैं, और वही शक्तियाँ हमें आगे बढ़ने का साहस देती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में कभी कभी हमें अकेले ही अपने कर्तव्य को निभाना पड़ता है, भले ही उस रास्ते पर कोई और हमारे साथ हो या ना हो। अर्जुन को ये संदेश दिया गया कि कभी कभी हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए अकेले चलने की आवश्यकता होती है। यही वो मोड़ था जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपकी बातों को सुनकर मेरे मन में हलचल मच रही है और मैं भ्रमित हो रहा हूँ। और तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हें केवल उसे पहचानने की ज़रूरत है। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि अकेले चलना हमारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को उजागर करता है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे रास्ते पर कोई हमारे साथ नहीं होता, लेकिन क्या वो अकेलापन हमें कमज़ोर करता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वही अकेलापन हमें अपने वास्तविक अस्तित्व से जोड़ता है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा कि सभी कार्यों का एक उद्देश्य होता है, लेकिन उस उद्देश्य को पाना केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का साहस मिलता है। कई बार समाज, परिवार और दोस्त हमारे फैसलों का विरोध करते हैं, लेकिन जो लोग अपने उद्देश्य में विश्वास रखते हैं वही अपने रास्ते पर अकेले भी चलते हैं। जब हमारे पास किसी का साथ नहीं होता तो यही वो समय होता है जब हम अपने सही आत्म को पहचान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो कर्म आप करते हैं वही आपके जीवन को आकार देते हैं। अकेले चलने का अर्थ ये नहीं है कि हमें दूसरों से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। अपने उद्देश्य को जानने और उसे पाने की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म में विश्वास रखो, अपने धर्म पर टिके रहो और निडर होकर अपने रास्ते पर चलते रहो। जीवन में हमें कई बार परिस्थितियाँ विपरीत मिलती हैं, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य सही है तो हमें किसी भी हालात में अपनी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। अकेले चलना कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि ये हमें अपने आत्मविश्वास और आस्था का पुनर्निर्माण करने का अवसर देता है। अकेले चलने का मतलब ये नहीं कि हम असहाय हैं, बल्कि ये एक संकेत है कि हम अपनी शक्ति, अपने उद्देश्य और अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास रखते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक समुद्र के किनारे
एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में वो अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की, आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चित रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट के बेटे को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ में बैठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चों को समझ आ गया था कि ये लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। एक दिन जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा। वो अभी केवल 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। बस इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोता हुआ देखकर गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूँ, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी कोई इंसान इस बात को समझ लेता है, वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना सीख जाता है और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें ये जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी राहत मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार उतर जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा यात्री का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि ये सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत लाभ होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज़्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का मर्म समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने में लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज़्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज़्यादातर समय बिताता। आखिरकार वो सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। उसके आसपास
बहुत से दास और दासियां होती थी। अपने मित्रों से घिरे रहना उसकी दिनचर्या थी। वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था, पर गुरु अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप केवल उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार करना पड़ता है। उसके बाद ही उन्हें वो बात समझ में आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा, अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी बात तुम्हें यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल पहुँचा दूंगा। वो बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब वो वापस अपने राजमहल चला जाएगा। फिर से उसके दास दासियाँ और सारी भोग विलास की वस्तुएं उसके पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिप कर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़ी गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि देखनी है, और उसे देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियाँ भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधियाँ रात को और भेड़ों की गतिविधियाँ सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधियाँ ध्यान से देखकर मुझे बता पाओगे तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। ये कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वो बच्चा वहीं पर चट्टान के पीछे छिप कर बैठ गया। वो बाज का इंतजार करने लगा। काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद वहाँ पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुँचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधियाँ बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी, और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहाँ पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुँचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेड़ के झुंड में से एक भेड़ के मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे को भेड़ों के झुंड में से चुनकर शिकार बनाया था। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ बुला लीजिए। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पहुँचे तो सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया, मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। मैंने आज बाज से बहुत कुछ सीखा है। पहली बात तो जो मैंने उस बात से सीखी वो ये है कि हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलना तो बहुत जानता है, लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। दूसरी ओर बाज हर समय शांत रहता है, लेकिन उसमें आकाश को भी चीरने की क्षमता होती है। जब वो एक बार अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो उसकी नज़रें उसी पर टिक जाती है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो या कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। लेकिन बाज की नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थित रहती है। दूसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी वो ये है कि एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना।
आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा उसने हर किसी भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि भेड़ों के झुंड में से उसने ध्यानपूर्वक चयन करते हुए एक भेड़ के मेमने को शिकार बनाया। हमें भी बाज की तरह एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-20 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता से ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम अपनी ताकत और कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर किया जा सकता है और ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हम एक बात से ले सकते हैं वो ये कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छिपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। वो अपनी सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, पंख उसके भीगकर भारी हो जाते हैं। धूल और पानी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की ओर उड़ता रहता है। अंततः वो बादलों के ऊपर निकल जाता है और वहाँ तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता। वो अपनी सीमाओं को इसलिए पार कर पाता है क्योंकि वो समस्या आने पर उससे घबराता नहीं है। वो डर के बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें उनसे लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर कहीं छिप जाना चाहिए। बहादुर वे नहीं होते जो समस्याओं से बचते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तूफानों से टकराते हैं। डरपोक तो अपने घोंसलों में बैठकर बस इंतजार करते हैं। पांचवी बात जो हम बाज से सीख सकते हैं वो ये है कि बाज कभी भी अपने घोंसले में कोमल तिनके नहीं रखता। जब उसके बच्चे कोमलता के आदी होने लगते हैं तो वो उन तिनकों को निकालकर बाहर फेंक देता है। इसी तरह चाहे ज़िंदगी कितनी भी आरामदायक क्यों ना हो, हमें उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़ना चाहिए। जीवन में मेहनत करनी चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके निकाल फेंको और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन खुद को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। इंसान को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण है कि बाज जल, थल और नभ तीनों जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 वर्ष में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके नाखून मुड़ने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मोटी और कुंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो ना तो शिकार कर सकता है और ना ही उड़ सकता है। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला कि वो इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा कि वो 6 महीने की एक बहुत ही दर्दनाक प्रतिक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। वहाँ वो अपनी चोंच को
चट्टान से बार बार मारकर तोड़ देता है। नई चोंच आने के बाद वो अपनी पुरानी मुड़ी हुई नाखूनों को उखाड़ता है, फिर धीरे धीरे अपने पुराने पंखों को भी निकाल फेंकता है। ये पूरी प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है, लेकिन अगले 6 महीनों में उसके नए पंख, नई चोंच और नए नाखून आ जाते हैं। इसके बाद वो फिर से उड़ान भरने लगता है और अगले 30 वर्षों तक राज करता है। इसलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना चाहिए, कुछ नया सीखना होगा, खुद को समय के साथ बदलना होगा, वरना हम भी पीछे छूट सकते हैं और किसी और के शिकार बन सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषताओं के बारे में बताया। उसने कहा, भेड़ हमेशा झुंड में चलती हैं, उन्हें एक साथ रहने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर हमला होता है वो झुंड तितर बितर हो जाता है। पूरी भीड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। यकीन करना हो तो खुद पर करना चाहिए, क्योंकि बुरे समय पर वो भीड़ कब तितर बितर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, यदि मुझसे कोई सीख छूट गई हो तो कृपया करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, ये सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये सारी खूबियाँ आप लोगों में तभी पैदा हो पाएंगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, वो आसमान में अकेला उड़ता है और अकेले उड़ने की वजह से ही वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचानता है और अपनी कमजोरियों को पहचान पाता है। गुरु बोले, पुत्र, मुझे प्रसन्नता है कि आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम अपने पिता के पास लौट सकते हो। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम सिर्फ एक सम्राट का पुत्र नहीं बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति हो।